नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल विद्यादीप पर स्वागत है। आज मैं आपको HTML और CSS के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये होगा हमारा एपिसोड 5। तो एपिसोड 5 देखने से पहले आप एपिसोड 1, 2, 3 और 4 जरूर देखिएगा। और आज हम जानने वाले हैं कि HTML फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि HTML क्या होता है। HTML के थ्रू हम वेबसाइट्स, वेब पेजेस और वेब ब्राउजर को क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें ये जानना है कि फॉर्मेटिंग क्या होता है। फॉर्मेटिंग हमारे टेक्स्ट को कोई स्पेशल मीनिंग और स्पेशल स्टाइल देता है और वो हमारे टेक्स्ट को सुंदर बनाता है और उससे हमारी वेबसाइट बहुत अच्छी और सुंदर दिखती है। तो सबसे पहले हम अलग अलग टैग्स के थ्रू हम फॉर्मेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को और अपनी वेबसाइट को सुंदर दिखा सकते हैं। तो जो सबसे पहला टैग होता है वो होता है बी टैग। उसका यूज होता है बोल्ड टेक्स्ट। तो बी टैग के थ्रू हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड बना सकते हैं। और उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग के थ्रू हम अपने टेक्स्ट को इंपॉर्टेंट दिखा सकते हैं। अब बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो बी टैग होता है वो केवल टेक्स्ट को बोल्ड दिखाता है, पर स्ट्रॉन्ग टैग टेक्स्ट को बोल्ड दिखाता है और साथ में आप अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी उसमें लिखते हैं जिससे कि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट दिखे। नेक्स्ट हमारा आता है आई टैग। आई टैग मतलब इटैलिक टेक्स्ट। इटैलिक टेक्स्ट मतलब वो थोड़ा टेढ़ा लिख कर आता है। और आप इसे कहाँ यूज करेंगे इटैलिक टेक्स्ट को? कोई आपको साइंटिफिक टर्म्स, कोई टेक्निकल टर्म्स लिखने हैं या फिर कोई फॉरेन वर्ड्स लिखने हैं, कोई बुक का राइटर लिखना है या फिर किसी इंसान का नाम लिखना है, किसी शिप का नेम लिखना है, तो उस सब के लिए हम यूज करते हैं इटैलिक टेक्स्ट। तो इटैलिक टेक्स्ट को हम आई टैग में यूज करते हैं। जैसे हम इटैलिक टेक्स्ट पावर पॉइंट, वर्ड, इन सब में भी होता है। तो अब अपनी वेबसाइट में हम टेक्स्ट को इटैलिक किससे करेंगे? आई टैग से। उसके बाद EM टैग आता है। वो हमारे टेक्स्ट को एम्फसाइज करता है। उसका मतलब होता है एम्फसाइज्ड टेक्स्ट। तो EM भी इटैलिक जैसा ही दिखता है। अगला आता है मार्क टैग। मार्क टैग से हमारा हमने जो भी लिखा होगा मार्क टैग में वो हाईलाइट होकर आ जाएगा। किस कलर से हाईलाइट होगा? येलो कलर से। उसके बाद आता है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग से हम जो भी अपना नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं वो उससे छोटा लिखकर आता है। उसमें हम कॉपीराइट एंड टर्म कंडीशन ये उसका यूज होता है। उसके बाद डिलीट टैग। DEL, डेल टैग। इसका मतलब होता है डिलीटेड टेक्स्ट। और दूसरा होता है INS टैग, इंसर्टेड टेक्स्ट। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे कि हमने कोई सेंटेंस लिखा कि माय फेवरेट कलर इज रेड और हमारा ब्लू बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगता, तो फिर हम ब्लू को डिलीटेड टेक्स्ट में लिख सकते हैं और रेड को इंसर्टेड टेक्स्ट में। जब हम ब्लू को डिलीटेड टेक्स्ट में लिखेंगे तो फिर वो ऐसे कट होकर आएगा। और जब हम रेड को इंसर्टेड टेक्स्ट में लिखेंगे तो फिर रेड अंडरलाइन होकर आएगा। उसके बाद आता है SUB टैग, सब टैग। इसका मतलब होता है सब्सक्रिप्ट टेक्स्ट। इसमें हम कोई मैथ के जैसे फॉर्मूला होते हैं, केमिस्ट्री के फॉर्मूला होते हैं, वो हम इसमें लिख सकते हैं। अभी मैं इसका यूज दिखाऊंगी कि ये होता कैसा है। उसके बाद SUP टैग, ये होता है सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट। तो अब हम इन्हें लाइव करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बी टैग, मतलब वो टेक्स्ट को बोल्ड दिखाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि टेक्स्ट को बोल्ड कैसे दिखाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यूज करेंगे बी टैग का। यहाँ पर हमने लिखा बी और यहाँ पर हम कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं बी टैग के अंदर। जैसे मैंने लिखा दिस टेक्स्ट इज bolded. This text is bolded. और यहाँ पर मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया। चलिए ये
यस, अब हम इसे सेव करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि सेव के 2 तरीके होते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप एपिसोड 1 से देखना शुरू करिए, हमारी प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा और फिर आप सारे एपिसोड देखकर इस एपिसोड में आइए। अब जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए दिस टेक्स्ट इज बोल्डेड, ये बोल्ड में लिखकर आ रहा है। अब आप डिफरेंस देखिए, ये तो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है, ये वाला तो हमने पैराग्राफ में लिखा है, और ये बोल्ड में आ रहा है क्योंकि हमने इधर बी टैग का यूज करा है। अब बी टैग के बाद हमने अगला क्या पढ़ा, स्ट्रॉन्ग टैग। अब स्ट्रॉन्ग टैग को लगाकर देखते हैं। अब यहाँ पर भी हम यही सेंटेंस यूज कर लेते हैं, दिस टेक्स्ट इज बोल्डेड। बस बोल्डेड के बजाय हम लिख लेते हैं, चलिए दिस टेक्स्ट इज यूज्ड इन स्ट्रॉन्ग टैग। कोई भी आप सेंटेंस लिख सकते हैं जो आपको लिखना होगा, और अब हम इसे सेव करेंगे। अब देखिए ये तो हमारा बोल्डेड था, अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे जब, तो देखिए यहाँ पर आ गया दिस टेक्स्ट इज यूज्ड इन स्ट्रॉन्ग टैग। यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करा है। तो यहाँ पर मैंने HR टैग का यूज करा, ये मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। मैंने यहाँ ऐसे यूज करा है इधर ताकि थोड़ी स्पेस रहे उनमें, और लाइन से वो थोड़ा ठीक भी दिखेगा। नेक्स्ट, अब हमने बी टैग का यूज और स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, आई टैग। आई टैग हमारे टेक्स्ट को इटैलिक करता है, और मैंने अभी आपको बताया था हम इसे कहाँ यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर इटैलिक टैग का यूज करते हैं। यहाँ पर हम आई टैग शुरू करेंगे और इसमें हम दिस टेक्स्ट इज बोल्डेड के बजाय दिस टेक्स्ट इज इन इटैलिक। आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, जो भी आपको कोई इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखे अपनी वेबसाइट में, आप उसे इटैलिक में डालिए। यहाँ पर बस आपको दिखाने के लिए मैंने ये सेंटेंस यूज करा है। तो देखिए ये इटैलिक में आ रहा है, दिस टेक्स्ट इज इन इटैलिक टैग, ये इटैलिक टेक्स्ट में आ रहा है। अब इटैलिक के बाद हमने अगला पढ़ा था EM टैग। ये देखिए EM टैग, ये हमारे टैग को टेक्स्ट को एम्फसाइज करता है, हम इसे यूज करते हैं। आप भी इसे करके देखिएगा। अब मैंने इसे सेव कर चुका है। अब हम जब रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ये लिखकर आ गया एम्फसाइज्ड टेक्स्ट में, आपको दिख रहा है। ये हमने लिखा है EM टैग में, EM टैग में हमने इसे यूज करा है। अगर हम देखने में देखेंगे तो देखिए बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग सिमिलर है, और आई टैग और EM टैग सिमिलर है, पर उनमें डिफरेंस होता है। अब EM टैग के बाद हमारा अगला टैग क्या आता है, अगला टैग है हमारा मार्क टैग, जो हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। चलिए अब हम यहाँ पर कोई और सेंटेंस लेंगे। हम जैसे यहाँ पर P टैग शुरू करते हैं,
अगर मैंने यहाँ पर लिखा मिल्क, एक सेंटेंस लिखा मैंने पी टैग में, मिल्क इज इम्पोर्टेंट। अब अगर मैं यहाँ पर मार्क टैग का यूज करूं पी टैग के अंदर, अब यहाँ पर सपोज मुझे मिल्क को हाईलाइट करना है, क्योंकि हम उसे हाईलाइट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें उसे शो करना है। मार्क टैग हम यूज करते हैं, मिल्क इसके बीच में आएगा। अब हम इसे सेव करेंगे और अपनी वेबसाइट पर जाकर रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए मिल्क इज इम्पॉर्टेंट लिखकर आ रहा है और इसमें मिल्क हाईलाइटेड है येलो कलर से, क्योंकि यहाँ पर हमने मार्क टैग का यूज करा है। अब नेक्स्ट मार्क टैग के बाद क्या आता है? मार्क टैग तो हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। उसके बाद स्मॉल टैग, जो हमारे नॉर्मल टेक्स्ट से स्मॉलर होता है। अब हम इसमें भी आपको जो लिखना हो, स्मॉल टैग, अब यहाँ पर हम स्मॉल टैग करेंगे। स्मॉल टैग में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यही लिख दिया। यही सेंटेंस अगर हमने लिखा मिल्क इज इम्पोर्टेंट, अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है। अब देखिए ये छोटा लिख कर आ रहा है, इधर भी हम HR लगा देते हैं जिससे वो सेपरेट रहे। HR टैग का यूज ही ये होता है कि दो सेक्शन को डिवाइड करें। कैसे सेव नहीं करा, तो देखिए ये टेक्स्ट थोड़ा नॉर्मल बड़ा बड़ा आ रहा है, पर मिल्क इज इम्पोर्टेंट ये जो हमने स्मॉल टैग में लिखा ये इससे भी छोटा आ रहा है, क्योंकि इधर हमने स्मॉल टैग का यूज करा है। अब स्मॉल टैग के बाद हमारा अगला आता है DEL टैग, डिलीटेड टेक्स्ट, और INS, इंसर्टेड टैग। अब मैं इसको भी यूज करके दिखाती हूँ, जो एग्जाम्पल दिया था हम उसी से एक बार यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा टैग है डिलीटेड टैग और इंसर्टेड टैग, हम एक ही सेंटेंस में से यूज करते हैं। जैसे कि हमने पी टैग में से लिखते हैं, तो हमने यहाँ लिखा माय फेवरेट कलर इज, अब यहाँ पर मैंने डेल टैग यूज करा और डेल टैग के अंदर मैंने लिखा ब्लू, मतलब डिलीटेड में मैंने ब्लू लिख दिया। और अब यहाँ पर मैं इंसर्टेड टैग में लिख देती हूँ रेड। अब इसे मैं सेव करूंगी। वेबसाइट पर जाने के बाद हम इसे रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए माय फेवरेट कलर इज ब्लू, ब्लू यहाँ डिलीट हो रहा है, कट इस पे एक लाइन बनी है और रेड अंडरलाइंड है। तो ये काम होता है हमारा इन दोनों टैग का, डिलीटेड टैग और इंसर्टेड टैग। उसके बाद नेक्स्ट टैग आता है सबस्क्रिप्ट टैग और सुपरस्क्रिप्ट टैग। अब इन दोनों को भी हम लगाकर देखते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट टैग का पहले हम यूज करते हैं, हमने यहाँ लिखा H, उसके बाद हमने सबस्क्रिप्ट टैग में हमने लिखा टू,
और यहाँ पर हमने लिखा ओ ऐसे। अब हम इसे सेव करेंगे, अपनी वेबसाइट पर जाएंगे और जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए H2O जो 2 है वो नीचे लिख कर आ रहा है। तो ऐसे होता है सब्सक्रिप्ट का काम। सब्सक्रिप्ट मतलब हम जो भी उसमें टेक्स्ट लिखेंगे सब्सक्रिप्ट में वो थोड़े नीचे को लिख कर आएगा, और सुपरस्क्रिप्ट मतलब वो ऊपर को लिख कर आएगा। अब हम सुपरस्क्रिप्ट भी लगा कर देख लेते हैं। यहाँ पर भी हम पी टैग का यूज कर चलिए H2O का एग्जांपल ले लेते हैं, पर H2O में 2 कभी ऊपर नहीं नीचे ही रहता है, पर तब भी हम एक बार लगा कर देख लेते हैं। बस हमें लगाना है कि हमें बस जानना है कि वो काम कैसे करता है। तो सुपरस्क्रिप्ट में SUP अब हम इसे सेव करेंगे, अपनी वेबसाइट पर जाएंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इधर H2O में 2 नीचे आया था और जब हमने इसे सुपरस्क्रिप्ट में लगाया तो 2 ऊपर आया। तो ये होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का काम। तो आज हमने इतने फॉर्मेटिंग पढ़े, HTML फॉर्मेटिंग टैग्स। तो अब हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बी टैग जो होता है बोल्ड टेक्स्ट, जो हमारे टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है। और देखिए ये है, ये हमने लिखा है बोल्ड में।